हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन जीवाणुनाशक भी है? धन आयनी अपमार्जक, ऋण आयनी अपमार्जक, आयनिक अपमार्जक, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा जीवाणुनाशक के बारे में। ठीक है, जीवाणुनाशक के बारे में। जीवाणुनाशक नाम से ही स्पष्ट होता है, जीवाणु का नाश करने वाला। ठीक है, जीवाणु नाशक का मतलब क्या हुआ? जो हमारे जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में या फिर जो कहीं पर भी, उसका नाश करने के का जीवाणु नाशक कहलाता है। जीवाणु का नाश करने में या मारने में, यह जीवाणु का नाश करता है या अथवा मारता है। ठीक है, तो ये हो गया जीवाणुनाशक। अब धनायनी अपमार्जक जो होता है वही जो होता है जीवाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैसे? एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ले लेते हैं CH3, CH2 होल 15, फिर हमारा N, और N से 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक इस तरफ। तो इससे क्या होगा, ये धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पे ब्रोमीन या क्लोरीन का ऋणायन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये धनायनी अपमार्जक है। ठीक है, और धनायन अपमार्जक होने की वजह से यह क्या होगा, किसके तरह बिहेव करता है? यह जीवाणु नाशक के तरह बिहेव करता है। क्या हो गया? जीवाणु नाशक। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं रिनाइनी अपमार्जक की। तो रिनाइनी अपमार्जक जीवाणु नाशक नहीं होते हैं। अगर रिनाइनी अपमार्जक की बात करें तो इसका एक उदाहरण लेके समझते हैं। CH3, CH2 होल 10, CH2 और SO3Na। तो यहाँ SO3 कुछ इस तरह से रहता है, OSO2- और Na+। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो अपमार्जक वाला पार्ट है, ये ऋणात्मक वाला पार्ट अपमार्जक वाला पार्ट है, जो कि जीवाणुनाशक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। अब बात करते हैं आयनिक अपमार्जक की। इसको बोलते हैं द्रव अपमार्जक। जो कि द्रव अपमार्जक कहाँ यूज करते हैं? तो बर्तन वगैरह धोने में हम लोग द्रव अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बर्तन धोने के काम में इसका इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा और चौथा जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धनायनी अपमार्जक। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।